नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीसीएस मास्टर में। हम लोग आज वैसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें से किसमें महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो सही जवाब है 1918। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने गुजरात में की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा गंभीर सूखे की चपेट में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा किसानों को लैंड टैक्स में छूट नहीं दी गई थी। गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और इसमें किसानों को सरकार को राजस्व का भुगतान करने से मना कर दिया। तब सरकार ने अकाल समाप्ति तक राजस्व भुगतान में छूट दी। दूसरा, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की शुरुआत की थी। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका नाम लाख बख्श और कुरान बख्श भी था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो कि पहले संस्कृत कॉलेज था, जिसे बाद में मस्जिद बनाया गया था। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार इनिशियली बनवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में शामिल होने का अधिकार है? और सही जवाब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आर्टिकल 76 में है और ये देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना होता है। प्रेजेंट में आर वेंकटा रमानी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। चौथा, 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी का फॉर्मेशन ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया था, जिसका पहला सेशन बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पांचवा, तुंग और भद्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? और सही जवाब है कृष्णा। कृष्णा नदी पेनिसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। छठा, रामनवमी सामान्यतः डैश नवरात्रि के 9वें दिन मनाई जाती है। और सही जवाब है चैत्र। चैत्र हिंदी कैलेंडर का प्रथम हिंदी महीना होता है और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। सातवां, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता लिए एक व्यक्ति को भारत में न्यायिक कार्यालय रखने का डैश वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सही जवाब है 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डैश एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है। और सही जवाब है पंकज आडवाणी।
पंकज अडवाणी को 2018 में खेल में योगदान के लिए पद्म भूषण और वर्ष 2009 में पद्मश्री मिल चुका है। 9वां, भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? और सही जवाब है साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम विद्यानगर कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल का स्टेडियम है जो कि दिल्ली में है। और ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि कोलकाता में है। लीग ऑफ नेशंस के गठन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और सही जवाब है लॉयड जॉर्ज। लीग ऑफ नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसे वर्ल्ड वार 1 के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड वार 2 हो गया, इसलिए यह अपने मकसद में फेल हो गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।